सबसे पहले तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। कंटिन्यूसली मुझे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आ रहा है। मेरी जो आईडी है RAHULBHOJ, उसमें आप लोग मुझसे सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन एक सवाल कंटिन्यूसली आ रहा है। मेरे फॉलोअर्स ने ये बात बोली है कि राहुल भाई ये बताइए आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, प्रिंस नरूला जो कि वोटिंग में आजमा से काफी पीछे थे, उनको कैसे जिता दिया गया। आजमा जो कि वोटिंग ट्रेंड में हाईएस्ट जा रही थी, उसे कैसे जो है हरा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो अब प्रिंस को बेल कार्ड गारंटी मिल चुकी है, बेल कार्ड जो है वो मिल चुका है, जैसे शिवम को मिला, और प्रिंस जो है वो बच गया है। टॉप 5 में उसने अपनी जगह बना ली है। अब सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा खुलासा, और ये वीडियो में मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा कि पीछे क्या बड़ी साजिश चल रही है, एक बड़ा षड्यंत्र। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। फटफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लें, ताकि मुझसे बातचीत करके आप जो है चीजें पता कर सकें और मुझे भी आप लोगों को कोई सवाल के जवाब दे रहे हैं तो मैं बता सकूं। दोस्तों, आप लोगों को जैसे कि पता ही है कि आजमा जो है वो हट गई है और प्रिंस नरूला बच गए हैं। अब जैसे ही मुझे भी ये बात मैंने देखी और साथ ही साथ मुझे काफी लोगों ने इस पे सवाल पूछा, तो मैंने तुरंत अपने गुप्तचरों से बातचीत करी इस बारे में। एंड आप लोग ये जान के हैरान होंगे कि अंदर कुछ और ही प्लानिंग है। दरअसल मेरे गुप्तचरों ने दोस्तों एक बड़ी बात का ऐलान कर दिया है और बोल दिया है, नंबर 1, आपको तो पता ही है कि मेरी जो भी बातें हैं वो एग्जैक्ट एक्यूरेट होती हैं, 150%, 100 में से 150% एक्यूरेट होती हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर ये जो प्लानिंग चल रही है वो ये चल रही है, सबसे पहली प्लानिंग कि कंटेंडर्स को एक ये बात का लेना, उनको उनके मन में ये बैठाना कि जो भी हो रहा है वो वोटिंग से हो रहा है। जी हाँ, ये तो आपको और मुझे पता है कि बाहर क्या वोटिंग का आलम है। मैं हमेशा रिसर्च करके प्रॉपर तरीके से अपने सोर्सेज से चेक करके, गुप्तचरों से पता करके वोटिंग का आपको सारी डिटेल बताता हूं, राइट। और ऐसे में घर के जेल के अंदर इन लोगों को तो नहीं पता कि क्या वोटिंग चल रही है। और अगर देखा जाए 5 रियलिटी शो वाला प्रिंस नरूला और एक आजमा जिसने कि एक शो किया है वो भी जीता नहीं और दूसरे शो में आई है, तो वो कैसे आगे जा सकती है। कंटेंडर तो सोचेंगे ही ना, भ्रमित तो होंगे ही ना वो। तो यहाँ पर दोस्तों मेकर्स एक बड़ा प्लान सोच रहे हैं। उन्होंने ऑडियंस को तो नहीं, लेकिन यहाँ पर कंटेंडर्स, कैदियों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि प्रिंस जो है उसे ज्यादा वोटिंग मिल रही है, इसीलिए वो आगे है। तभी तो देखिए ना, जब से प्रिंस नरूला सेव हुआ है, मुनव्वर ने हाथ पैर छोड़ दिए हैं। आप देखिए कितना वो इजी पीजी ले रहा है और वो कह रहा है अरे सब जनता है, सब जनता है, ये जनता बहुत स्मार्ट है, ये जनता ऐसी है, जनता वैसी है। जबकि ये मैटर ही नहीं है। हम सबको पता है कि बाहर क्या चल रहा है। आजमा को पीछे करके प्रिंस यहाँ पर जो शेर बन रहे हैं, जबकि यहाँ पे उल्टा है, आजमा नंबर उनसे आगे है। तो मुनव्वर जो है कहीं ना कहीं ये रिलैक्स हो चुका है, अगर आपने देखा होगा, और सभी कंटेंडर रिलैक्स हो चुके हैं कि जो भी हो रहा है वो वोटिंग से हो रहा है। मेकर्स ने उनको ये जताने की कोशिश करी है। और वहीं बाहर हम लोगों को साफ तौर पे एक खुली चेतावनी दे दी है कि बॉस, वोटिंग को तो हम काउंट करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारा पर्सनल ओपिनियन भी होगा। मतलब कि आई ऑल्सो कैन स्नूप इनटू दिस मैटर। जो प्रोडक्शन है वो कह रहा है कि हम लोग इस बात को देखेंगे कि क्या हो रहा है। भाई ऑब्वियसली बात है, हम जिसको मर्जी चाहे हम कर सकते हैं। तो विच मीन्स क्या एक बड़ी साजिश है। देखो भाई, प्रिंस को ऊपर लाने की एक बड़ी साजिश है। मैंने पहले भी बोला था प्रिंस खतरे की घंटी हो सकता है, क्योंकि 5 रियलिटी शो जीतने वाला क्या 6वें रियलिटी शो में आके अपनी नाक कटाएगा? इट्स इम्पॉसिबल। कंगना ने साफ बोल दिया, इट्स अत्याचारी जेल, राइट। तो यहाँ पर और प्रिंस को तो वो 6-7 हफ्तों के टास्क भी दे दिए थे करने के लिए, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर प्रिंस कंफर्म जो है आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा ना हो जाए कि भाई कल को आप ये मत बोलना कि राहुल भाई ने बताया नहीं, राइट, कि मुनव्वर जो है वो हार रहा है और प्रिंस जो है जीत रहा है, ट्रॉफी लेकर जा रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कुछ तो कुछ होगा ही होगा, कुछ बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड टर्न होगा जो कि मेकर्स लेकर आएंगे, राइट। अब मैंने आपको पूरा मुद्दा क्लियर बता दिया है मेरे गुप्तचरों के द्वारा जो बात आई है। और ऐसे में अब आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को मैक्सिमम तौर पे शेयर कीजिए, मैक्सिमम, क्योंकि जो बेचारे नहीं जानते इस बात को तो एटलीस्ट उन तक बात पहुंचे। एंड कमेंट कीजिए
आपको क्या है कहना। और कहीं ये भी हो सकता है, जो मैं भी सोच रहा था इस पे वाइल्ड, वो ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुनव्वर प्रिंस की लड़ाई हो जाए यहाँ पे वोटिंग को लेकर, और यहाँ पर पायल जो है सुमड़ी में आए और ट्रॉफी लेके चले जाए। ये भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, बस मैं यही कहना चाहूंगा फिनाले के दिन। लेकिन मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि आप लोग वोटिंग करना बंद ना करें और कंटिन्यूसली भर भर के अपने फेवरेट कंटेंडर को वोट कीजिए और उसे विजय बनाने की कोशिश कीजिए। चलता हूं।